अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या 15 दिन तक पितृपक्ष के नाम से विख्यात है। इन 15 दिनों में लोग अपने अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर पार्वण श्राद्ध करते हैं। पिता माता आदि पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को पितृ श्राद्ध कहते हैं। कहते हैं श्रद्धया इदं श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। भावार्थ है प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया गया कार्य वह श्राद्ध है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसीलिए हिंदू धर्म में शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत न कर दें, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया। भाद्रपद में पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी का व्याप्त रहता है। कहते धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा और सुंदर वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। कहते हैं मृत्यु के बाद दशगात्र और कुडसी सपिंड तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है वह प्रेत होती है। प्रिय के अतिरिक्त अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह माया भूख प्यास का अतिरेक होता है। सपिंड के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष कहते हैं पितृपक्ष भर में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृ प्राण स्वयं अव्यापित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जो जौ चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह अभ्र प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन का अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इसीलिए इसको पितृपक्ष के लिए ही कहा जाता है और इसी पक्ष में ही श्राद्ध करने से श्राद्ध पितरों को प्राप्त होता है। पुराणों में कई कथाएं इस उपलक्ष्य में आती हैं, जिसमें कर्ण के पुनर्जन्म की कथा काफी प्रचलित है। हिंदू धर्म में सर्वमान्य भी रामचरित में भी राम श्री दशरथ और जटायु को गोदावरी नदी पर गंगा जलांजलि देने का उल्लेख एवं भरत जी के द्वारा दशरथ हेतु दशगात्र विधान का उल्लेख, भरत की ही दशगात्र विधाना तुलसीदास रामायण यानी रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार
मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। इनमें पितृ ऋण सर्वोपरि है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी मिल सकते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, हमें अपना जीवन धारण करने तथा उसका विकास करने में सहयोग दिया। कहते हैं कि पितृपक्ष में मन, कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंडम दधा द्विपक्षणम कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गई। कहते हैं जो अपने पितृ को तिल मिश्रित जल की 3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं एक कश्य तिलय मिच्छास्त्री स्त्रीण दधाज्जलाज्जलीन् यावज्जवकृतं पापं तक्षणादेव नश्यते। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम भी निश्चित है और उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता के पक्ष तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के तर्पण किए जाते हैं। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण। कहते हैं कि दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष तक अमावस्या तक ये 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। फिर जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। कहते हैं त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। इसके अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है जिसे नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से जाना जाता है। नृत्य श्राद्ध, प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को हम नृत्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्व देवी को स्थापित नहीं किया जाता। यह श्राद्ध में केवल जल से भी इस श्राद्ध को संपन्न किया जाता है। नैमित्तिक श्राद्ध, किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एक दुष्ट के नाम से जाना जाता है। निमित्त मानकर किए जाने वाले श्राद्ध जैसे किसी के मृत्यु हो जाने पर दशाह, एकादशाह आदि एकोदिष्ट श्राद्ध अंतर्गत आता है। इसमें भी विश्व देवों की स्थापना नहीं किया जाता। फिर आगे है काम्य श्राद्ध। किसी कामना की पूर्ति के लिए निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वह काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध, किसी भी प्रकार की वृद्धि जैसे पुत्र जन्म, वस्तु प्रवेश, विवाहित आदि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी जो पितरों की प्रसन्नता हेतु श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नंदी श्राद्ध या नंदी मुखा श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कर्म कार्य है। दैनंदिनी जीवन में देव, ऋषि, पितृ तर्पण भी किया जाता है। पार्वण श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है। किसी पर्व जैसे पितृपक्ष, अमावस्या या पर्व की तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। कहते सपिंडन श्राद्ध। सपिंडन शब्द का अभिप्राय पिंडों को मिलाना हुआ।
पितर में ले जाने की प्रक्रिया सपिंडन कहलाती है। प्रेत पिंड का पितृ पिंड में सम्मिलित कराया जाता है, इसे ही सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध, गोष्ठी शब्द का अर्थ समूह होता है। जो शब्द समूह रूप से हो या समूह में संपन्न किया जा सके उसी को हम गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध श्राद्ध निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्ध श्राद्ध कहते हैं। कर्मांग श्राद्ध, कर्माग्र सीधा साधा अर्थात कर्म का अंग होगा, अर्थात किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध संपन्न किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। यथार्थ श्राद्ध, यात्रा से यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। जैसे तीर्थ में जाने के उद्देश्य से, देशांतर जाने के उद्देश्य से जहाँ श्राद्ध को संपन्न कराना चाहिए वहां यथार्थ श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। कि पुष्टार्थ श्राद्ध, पुष्टि के निमित्त किए गए श्राद्ध को पुष्टार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध है पुष्टार्थ श्राद्ध कहते हैं। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध के 96 अवसर बतलाए गए। 1 वर्ष के अमावस्या, उणादि तिथियां, मानवादि तिथियां, संक्रांतियां, वैदिति योग, व्याधिपात योग, पितृपक्ष,